पवनी मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। पवनी, क्या कुछ अभी तक सामने आया है, कुछ और अपडेट मिल पाया है इस पूरी घटना के बारे में? मैं एक्चुअली वही जो आप सबवे स्टेशन जहाँ पे वो घटना हुई थी वो एकदम मेरे पीछे आप शायद देख सकते हैं, काफी प्रेस है यहाँ पे और जो सड़कें हैं यहाँ पे वो अब धीरे धीरे खुल रही हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिससे आपने अभी सुना कि आतंक का जो एंगल है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो अब थोड़ा फोकस में नहीं है। काफी फोकस में अभी ये है कि न्यूयॉर्क शहर में क्राइम काफी बढ़ चुका है और ये क्या इंसिडेंट उन्हीं घटनाओं से रिलेटेड है, जैसे कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी, बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, मेंटल इलनेस काफी बढ़ गई है, काफी हेट क्राइम हो चुके हैं लोगों के खिलाफ यहाँ पे। तो उन सारे एंगल्स को भी देखा जा रहा है। हमको ये भी पता चल रहा है कि जो ट्रेन स्टेशन पे जो कैमरास थे वो नहीं चल रहे थे, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स पर ही बन रही है। और जैसे आप देख रहे हैं काफी सारी पुलिस है, काफी सारे रिपोर्टर्स हैं और धीरे धीरे इस एरिया को खोला जा रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये सनसेट पार्क नाम का एक इलाका है। टाइम्स स्क्वायर सब जानते हैं, वहां से काफी 50 मिनट दूर की ड्राइव से होगा। काफी रेसिडेंशियल एरिया है, छोटे छोटे कैफेज वगैरह हैं, पर मोस्टली यहाँ पे घर है, कमर्शियल एरिया नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये एरिया अब खुलने लगा है। पवनी, जानना चाहेंगे क्या इस हमलावर के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पाई है न्यूयॉर्क पुलिस को? ज्यादा नहीं, बस जो हुलिया है जो अभी आपने ऑफिसर से सुना वही पता चला है। जैसे मैंने आपको बताया, आई विटनेस जो है उनके बयानों पर ही इंसिडेंट और उसका हुलिया है वो बना जा रहा है, क्योंकि कैमरास जो है वो काम नहीं कर रहे थे। एक मैन हंट जारी है, अभी मोटिव जो है उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर ये बहुत क्लियर हो चुका है क्योंकि ये एकदम एक रैंडम इंसिडेंट नहीं था। उन्होंने प्लान किया था, एक कैनिस्टर था जो होता है जिससे आप धुआं फेंक सकते हैं, वो था उसके पास, गैस मास्क था, तो काफी प्रिपरेशन के साथ ये गनमैन ट्रेन पे आया था और एक ऐसे टाइम पे हुआ है 8:30 बजे, पीक टाइम ऑलमोस्ट है। न्यूयॉर्क में काफी सारे ऑफिसेज हैं वो खुल चुके हैं, तो काफी जो लोग थे उस ट्रेन पे वो ऑफिस जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि जो अटैक है उसके पीछे काफी प्लानिंग हुई थी। बिल्कुल सोची समझी साजिश। हालांकि इसे अन्य घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस तरह का कोई बड़ा जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद फिर से बहस शुरू होती है कि क्यों ना इस पर अब बात की जाए, क्योंकि ये जो एक बहुत पावरफुल लॉबी से कहा जाता है जो बहुत आसानी से इस पर पाबंदी नहीं लगाने देती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से इसके बाद बहस शुरू होगी वेपन पॉलिसी पर? और जो न्यूयॉर्क जी ऑफ कोर्स, और जो गन लॉज का मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला भी है, क्योंकि जो सेकंड अमेंडमेंट है जो ये राइट देता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। दूसरी बात ये है कि काफी डीपली पॉलिटिकल इशू है। तो जैसे अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाएं, सदर्न अमेरिका में जहाँ पे काफी रिपब्लिकन पार्टी पावर में है, वहां पे आप कहीं भी जा सकते हैं बंदूक लेकर। मैं क्लास में जा सकती हूँ, रेस्टोरेंट में जा सकती हूँ। न्यूयॉर्क क्योंकि काफी ब्लू स्टेट कहा जाता है, डेमोक्रेट्स है, ज्यादा लिबरल लोग हैं वहां, यहाँ पे कुछ चेक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन नेशनल लेवल पे अमेरिकन सिटीजन जो है वो गन मोस्टली रख सकते हैं। ज्यादा काफी हमेशा इलेक्शन टाइम पे देखा जाता है कि ये इशू हमेशा उभरता है। जो डेमोक्रेट्स है वो कहते हैं कि बैकग्राउंड चेक्स चाहिए, जो रिपब्लिकन है इनफैक्ट वो कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां 5 लोगों के पास बंदूक है तो आप भी गन रखिए, आप भी बंदूक रखिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए है। सो बहुत ही पोलराइजिंग इशू है अमेरिकन पॉलिटिक्स से और ये काफी सालों से है। और जो सबसे सैड चीज है जब ये सड़कें जो ब्लॉक हुई थी, यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो लॉकडाउन में चले गए थे। मतलब अमेरिका एक ऐसी जगह है, मैं जैसे हिंदुस्तान में, आई वाज इन इंडिया, मैं वहां पे पली बड़ी हूँ, तो मुझे स्कूल में कभी लॉकडाउन में एक्टिव शूटर वैसी ट्रेनिंग हमें कभी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे बच्चों को मिलती है क्योंकि काफी शूटिंग इंसिडेंट अमेरिका में स्कूल में होती है। काफी, जैसे मैंने बोला, अमेरिकन इशू है, काफी पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल इशू बन चुका है। तो ये डिबेट भी होगी, पर बाकी 2 और डिबेट्स हो रही है। एक है कि पैंडेमिक का इम्पैक्ट क्या हुआ है। जैसे हम जानते हैं न्यूयॉर्क पे मतलब काफी सारी जाने गई हैं, काफी सारे इन्फेक्शंस हुए हैं न्यूयॉर्क में, काफी सारी इकोनॉमिक डेविस्टेशन हुई है। तो सब कह रहे हैं कि ये सब उसके रिलेशन में है। काफी 2 सालों में हमने ये भी देखा है कि हेट क्राइम जो है, जो एशियन लोगों पे
कोरियन, जापानीज, चाइनीज लोगों पे काफी बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों बिल्कुल। को काफी लोग उसको वुहान वायरस, चाइनीज वायरस कहते हैं, तो वो भी बढ़ चुका है। दूसरी चीज ये भी है कि ये एक ऐसा टाइम था न्यूयॉर्क में जब ऐसा लगा था कि हमने पैंडेमिक को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर कई सारे मुद्दों पर बहस शुरू हुई है। वेपन पॉलिसी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोरोना के इफेक्ट्स क्या हुए हैं, इस पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन अभी तक जानकारी जो सामने निकल कर आई है वो ये कि आतंक के एंगल से न्यूयॉर्क पुलिस इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवनी, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिर से संपर्क करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। आखिर हमला कैसे हुआ, किसने ये हमला किया, जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी चित्रा त्रिपाठी के पास। न्यूयॉर्क के सब अर्बन एरिया ब्रुकलिन में लोग हर रोज की तरह लोकल मेट्रो स्टेशन पर पहुंच रहे थे। इस वक्त मैं मेट्रो ट्रेन के भीतर हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से अफरा तफरी का आलम अचानक से पैदा हो जाता है जब एक शख्स जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की ड्रेस में होता है, उसके चेहरे पर गैस मास्क होता है, जैसा कि इस वक्त आप इसे देख रहे हैं। उसके हाथ में रिवॉल्वर, पहले तो स्मोक गन फायर वहां पर किया जाता है। जब चारों तरफ धुआं हो जाता है तो फिर अचानक से वो फायरिंग शुरू कर देता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं 5.5 फुट का ये शख्स बताया जा रहा है, 80 किलोग्राम इसका वजन, और इसके साथ ही ये अश्वेत है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और इसी शख्स को ढूंढने में अभी तक अमेरिका की एजेंसियों को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। ये कौन था, कहां से आया था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यह असली तस्वीर नहीं है, लेकिन हम आपको दरअसल इस वर्चुअल माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में। आपको बताते चले, ये वो जगह है जहां से होते हुए शहर के दूसरे हिस्सों में लोग पहुंचते हैं और इसके लिए मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। एक एक करके फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त मेट्रो के भीतर मेरी मौजूदगी है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो के भीतर इस वक्त मैं हूं। यहां पर एक शख्स जो लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, लेकिन उसके बाद किस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मेट्रो के विंडो के जरिए दरअसल इन तस्वीरों को हमने आपको ये दिखाने और बताने की कोशिश की है कि अचानक से जब हमला होता है तो फिर वहां पर अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है। लोगों को जब तक कुछ समझ में आता तब तक कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, जबकि 5 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको सीधे गोली लगी है और वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। खून से लथपथ लोग जब मेट्रो के बाहर निकलते हैं तो वहां पर जो प्लेटफॉर्म था वहां पर उनको लिटा के कोशिश ये की जाती है कि सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाए। हालांकि तुरंत वहां पर सुरक्षा के दस्ते पहुंच जाते हैं और फिर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब तक कोई भी जानकारी इस अश्वेत हमलावर के बारे में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिल पाई है। लगातार इसकी खोजबीन की जा रही है, इसके स्केच जारी किए जा रहे हैं, इसके बारे में लगातार अमेरिका वैसे भी अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया भर में अपनी बड़ी पहचान रखता है। लेकिन अचानक से एक 5.5 फुट का शख्स आता है और वो इस तरह का हमला करने के बाद फरार हो जाता है। इसने अमेरिका की सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन एक बार फिर से ये जो बाहर की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दरअसल इसके जरिए जानिए कि अमेरिका में क्या स्थिति बन गई। ब्रुकलिन से मैनहट्टन के लिए ये जो मेट्रो थी वो जा रही थी, हालांकि इसको रोक दिया गया है हमले के बाद से। और बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाते हैं बदहवास लोग, जैसे ही वहां पर फायरिंग शुरू हुई, सुबह 8:30 बजे का वक्त था, लोग अपने ऑफिस में जा रहे थे। लेकिन अचानक से जब हमला होता है तो बदहवासी के आलम में लोग मेट्रो के बाहर निकलते हैं। कुछ लोग तेजी से दौड़ते हुए दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको गोली लगी होती है, उनको बाहर ले जाकर लिटाते हैं और कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अस्पताल लेकर जाया जा सके। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कपड़ों में आता है, देखिए ऑरेंज कलर का, लोग इसके ऊपर शक भी नहीं कर पाते। चेहरे पर गैस मास्क लगाकर रखा हुआ था, यानी कि स्मोक करने के इरादे से जब वहां पर पूरी तरह से धुआं कर देता है ये स्मोक फायर, जब ये करता है तो इसको कोई असर नहीं पड़ता और वहां पर लोग देख नहीं पाते हैं कि किसकी ओर से ये हमला किया गया है। तब तक ताबड़तोड़ इसकी ओर से फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग की चपेट में भी कई लोग आ जाते हैं। आपको बताते चले, लंबे अरसे के बाद अमेरिका में इस तरह की स्थिति बनी है और न्यूयॉर्क का ये जो ब्रुकलिन, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। उसके बावजूद इस शख्स को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि इस तीसरी तस्वीर में इसके जरिए समझिए वहां पर लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। जब वो फायरिंग कर रहा था मेट्रो के भीतर
तो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग सामान छोड़कर आनन फानन में वहां से अपनी जान बचाते हुए भागते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यकीनन उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई थी, जान बचाने की कोशिश में आनन फानन में भागते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक व्यक्ति अब दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लगातार वो कई बार वहां पर हिट करता है लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती है। जब ब्रुकलिन पहुंचती है ये मेट्रो ट्रेन, और ये तस्वीर इसको गौर से देखिए, ये तस्वीर खास है और आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं चारों तरफ धुएं का गुबार, चारों तरफ धुआं धुआं। मेट्रो रुकती है, प्लेटफॉर्म भी चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और वहां पर लोग बदहवास भागते हैं। कुछ लोग उसी समय गिर जाते हैं, कुछ लोग चोटिल हो जाते हैं। आपको बताते चले जो भगदड़ हुई है उसमें भी कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं। यही कारण है कि यहां पर बदहवासी का आलम, फिलहाल अभी मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। लेकिन ये जो हमलावर है, ये जो शख्स है, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है और इसको लेकर अमेरिका की, न्यूयॉर्क की तमाम एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। अमेरिका में इतना बड़ा हमला, आखिर किसने दी इतनी बड़ी चुनौती दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये शख्स आराम से लोगों पर हमला करने के बाद, फायरिंग करने के बाद कहां गायब हो गया, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल इस वक्त अमेरिका में, न्यूयॉर्क में खड़े हो रहे हैं।